2 मिनट के लिए इमेजिन कीजिए, सुबह के 9 बज रहे हैं, आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, एक हाथ में लैपटॉप, दूसरे हाथ में आपका सिर्फ 2 साल का बच्चा। आप उसे प्यार से हग करते हैं और डे केयर में छोड़ देते हैं। आपको लगता है शाम को मिलेंगे, लेकिन अगर उस डे केयर के सीसीटीवी में आपको पता चले कि जिस जगह को आपने सबसे सेफ समझा, वहीं आपके बच्चे के साथ बुरा बर्ताव हो रहा था। ये किसी मूवी का सीन नहीं है, ये बेंगलुरु से सामने आया एक ऐसा केस है जिसने पूरे देश के वर्किंग पेरेंट्स को हिला दिया है। Daycare of horror. A shocking case of alleged child abuse has surfaced from India's tech capital, Bengaluru. Now, this one story has left people who watch this video disturbed and how. If you're a mother, this is a trigger warning because this will leave you very, very disturbed and triggered. और सबसे शॉकिंग बात, ये कोई गली का इलीगल डे केयर नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये डे केयर बेंगलुरु के केप जेमिनी कैंपस के अंदर ऑपरेट कर रहा था। एक ऐसी जगह जहां हजारों प्रोफेशनल्स रोज काम करते हैं, जहां पेरेंट्स को लगता था मेरा बच्चा मेरे ऑफिस के कैंपस में है, इससे ज्यादा सेफ और क्या होगा। लेकिन जो वीडियो सामने आए, उन्होंने हर पेरेंट का भरोसा तोड़ दिया। बेंगलुरु, इंडिया की सिलिकॉन वैली, हर साल लाखों प्रोफेशनल्स यहां आते हैं। आईटी जॉब्स, बेटर सैलरी, बेटर फ्यूचर। लेकिन इस मॉडर्न लाइफस्टाइल की एक हिडन कॉस्ट भी है, और उसका नाम है चाइल्ड केयर। आज के टाइम में बहुत सी फैमिलीज में दोनों पेरेंट्स काम करते हैं। ईएमआई, रेंट, स्कूल फीस, डेली एक्सपेंसेस। एक सैलरी से घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है, इसीलिए डे केयर अब लग्जरी नहीं, नेसेसिटी बन चुका है। और जब डे केयर ऑफिस कैंपस के अंदर हो, पेरेंट्स नेचुरली उस पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। इसी ट्रस्ट के बीच जून के एंड में कुछ वीडियोस वायरल होने लगे, और उन वीडियोस ने सबको शॉक कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स और एफआईआर के मुताबिक रोने वाले बच्चों को चुप कराने के लिए फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन के ड्रम के अंदर बैठा दिया जाता था। रोते हुए बच्चों के मुंह पर टॉयलेट जेट स्प्रे से पानी मारा जाता था और उन्हें बाथरूम में बंद कर दिया जाता था। और जानते हैं ये बात सामने कैसे आई? ये किसी पेरेंट्स ने नहीं देखा। डे केयर के ये एक स्टाफ मेंबर ने ये सब चुपके से रिकॉर्ड किया, जिसके बाद ये वीडियोस चाइल्ड हेल्पलाइन तक पहुंचे। HAL पुलिस स्टेशन में 5 स्टाफ के खिलाफ BNS की सेक्शन 351 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत FIR दर्ज हो चुकी है। फिलहाल पुलिस वीडियोस वेरीफाई कर रही है, विटनेसेस के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और पूरी चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। इंसिडेंट के बाद केप जेमिनी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया। कंपनी ने कहा कि एम्प्लॉयज और उनकी फैमिलीज की सेफ्टी और वेलबींग उनके लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी है। फिलहाल कंपनी ने डे केयर फैसिलिटी को टेम्पररी बंद कर दिया है और कहा है कि वो अथॉरिटीज के साथ पूरी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन नेचुरली पेरेंट्स के मन में एक और सवाल था, अगर वीडियोस वायरल ना होते तो क्या ये सब कभी सामने आता? इंडिया में वर्किंग पेरेंट्स की संख्या बढ़ रही है, खासकर अर्बन एरियाज में, लेकिन चाइल्ड केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है। नेशनल क्रेच स्कीम जैसे प्रोग्राम्स का कवरेज बहुत कम हो गया है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि हजारों क्रेचेस बंद हो चुके हैं। प्राइवेट फैसिलिटीज में रेगुलेशन की कमी है। चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए इंडिया में कानून और गाइडलाइंस मौजूद हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि रेगुलर इंस्पेक्शंस, स्टाफ ट्रेनिंग, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और कंप्लेन मैकेनिज्म को और मजबूत बनाने की जरूरत है। अगर कल से आप अपना बच्चा किसी नए डे केयर में भेजने वाले हों, तो आप क्या चेक करेंगे? शायद क्लीन क्लासरूम्स, टॉयज, AC, कलरफुल वॉल्स, फ्रेंडली स्टाफ। लेकिन कितने पेरेंट्स ये पूछते हैं कि स्टाफ की ट्रेनिंग कब हुई थी? क्या पुलिस वेरिफिकेशन हुई है? इमरजेंसी प्रोटोकॉल क्या है? कंप्लेन रजिस्टर कैसे मेंटेन होता है? लास्ट सेफ्टी ऑडिट कब हुआ था? सच ये है, हम में से ज्यादातर लोग अज्यूम कर लेते हैं कि अगर डे केयर किसी बड़े कॉर्पोरेट कैंपस में है तो सब कुछ ऑटोमेटिकली सेफ होगा। इस पूरी स्टोरी का सबसे पेनफुल हिस्सा है कि जिन बच्चों की बात हो रही है वो सिर्फ 2 या 3 साल के थे। इस एज में बच्चे अक्सर ये बता ही नहीं पाते कि उनके साथ क्या हुआ। वो कभी अचानक डे केयर जाने से मना करते हैं, तो कभी बिना वजह रोते हैं और कभी बिल्कुल चुप हो जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर बिहेवियरल चेंज अब्यूज की निशानी हो, लेकिन चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पेरेंट्स को ऐसे चेंजेस को लाइटली भी नहीं लेना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि बेंगलुरु का यह केस सिर्फ एक और वायरल न्यूज ना बनकर रह जाए, बल्कि एक ऐसा वेकअप कॉल बने जिससे पेरेंट्स और कंपनीज दोनों और ज्यादा अलर्ट और अकाउंटेबल बन सकें। आपकी क्या राय है?
अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।